बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी इंतहाई अहम है। स्टोरी बाज़ औक़ात कुछ रीजनल चीज़ें नेशनल लेवल पे होने वाली डेवलपमेंट से बहुत अहमियत ज़्यादा अख्तियार कर जाती हैं। कुछ इंटरनेशनल चीज़ें जो ख़ित्ते में आजकल तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो रूनुमा हो रही हैं, जो एक मरतबा फिर ये ख़ित्ता, जो एक मरतबा फिर ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये सारा ख़ित्ता एक ग्रेटर गेम का हिस्सा बनने जा रहा है या बनाया जा रहा है, या दो बड़ी ताकतों के दरमियान फंस के रह गया है, उस पर बात करेंगे। क्या सिलसिला है? तालिबान, मैं देख रहा था 2 रोज़ कबल तालिबान की पेशावर के पोश एरियाज़ में रैली, और जनाब उस रैली में तालिबान के हक़ में नारे बुलंद किए गए, और वो जनाब वो तालिबान अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के परचम भी लेके आ गए। ठीक है, उस रैली में। अच्छा, सबसे अहम बात कि वो तालिबान रहनुमा जो मुल्ला अब्दुल रशीद गालिबन उनका नाम बताया जा रहा है, उनकी वहाँ पर वो मारे गए अफ़गानिस्तान में दुश्मन फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, उनकी नमाज जनाजा थी, और वो पेशावर में रेगी के मकाम पे रहते थे, और वो उस नमाज जनाजा में तालिबान ने शिरकत की, और फिर उसके बाद रैली निकाली वहाँ से, मतलब वो मेट्रो स्टेशन से आनवर्ड। तो वो बड़ी एक गंभीर सी सूरत हाल है, और उस रैली में बड़े नारे लगे जनाब तालिबान जिंदाबाद के, और उस रैली में बड़े ये सिचुएशन है क्या। आज इस पे ज़रा थोड़ा सा ना डिस्कस करते हैं। नेशनल चीज़ों पे तो डिस्कस करते हैं, और एक और भी बहुत ही नेशनल हवाले से अगली बहुत ही एक अहम वीडियो आने वाली है इसके बाद, वो बहुत अहम वीडियो है। तो इस वजह से कि मतलब मैंने कहा कि ये जो रीजनल चेंजेस हैं, ये जो रीजनल सूरत हाल है, तो क्या पिछले दिनों हमने देखा कि जनाब कौमी असम्बली में भी यही था कि जी ब्रीफिंग दी गई, तो यही बताया जा रहा था कि हमारा तालिबान पे कोई कंट्रोल नहीं है उस तरह से, हमारे यानी को हमारे को अख्तियार में नहीं है। कल DG ISPR साहब का भी जो है ना एक बयान आया कि जनाब हम सहूलतकार तो हैं अफ़गानिस्तान में, लेकिन गारंटर नहीं है, यानी ज़ामिन नहीं है। सहूलतकार हैं, ज़ामिन नहीं है। यानी हम अगर सहूलतकारी कर रहे हैं, ज़ामिन की तो फिर ज़िम्मेदारी बन जाती है ना, तो उस तरीके से हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इससे पहले भी जो है ना वो इमरान खान साहब जनाब आए कि जी इस तरीके से कि वो हम कैसे उनको मुज़ाकरात की टेबल पे ले आएँ, जबकि जब हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से सारा कुछ चीज़ है ना, और क्या हम उनके ख़ानदान वालों को यहाँ पर जेल में डाल दें। तो बहुत सारी चीज़ें, और जो अमेरिका कहता है, बस मेरा एक सवाल है उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अमेरिका जो बार बार कहता है या ये इल्ज़ाम लगाता है, मिसाल के तौर पर ये एलिगेशन है पाकिस्तान पे लगाता है कि इनका तालिबान पर मुकम्मल कंट्रोल है। जब इस तरह की रैलियाँ निकलेंगी, जब इस तरह के नारे बुलंद होंगे हमारी सड़कों पर, और कानून और आइन के वाले और इसी तरीके से जनाब कानून को नाफिज करने वाले इदारे वो खामोश रहेंगे या खामोश तमाशाई बने रहेंगे, तो फिर ये अमेरिका की इस बात में डेफिनेटली वो अपनी उस बात में या इल्ज़ाम में वज़न आएगा कि इनका इन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। इससे कबल मैंने देखा 2-4 रोज़ पहले, वो आपने भी देखा होगा किस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ पर वो पोलो ग्राउंड में बाबूसर टॉप के पोलो ग्राउंड में बैठ के एक दहशतगर्द ने, जो कि डिक्लेयर्ड दहशतगर्द कमांडर है, उसने जनाब किस तरीके से खुली कचहरी की, सुबह से लेकर शाम तक खुली कचहरी की। वो दहशतगर्द जनाब जो है ना एक इंटरव्यू देता रहा यूट्यूबर को भी, और मैं हैरान हूँ कि कहाँ थे हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे। ये क्यों किया गया? ये क्या कैसा पैगाम दिया गया? क्या ये चीज़ें हमें FATF की ब्लैक लिस्ट में ले जाने के लिए मज़ीद मददगार साबित नहीं होंगी? ये क्यों ऐसा, क्या मसला, इसमें हिकमत अमली क्या है, इसमें खामोशी की वजह क्या है, इसमें क्या हमारे इदारे सोए हुए थे, क्या वो सो रहे थे, क्या वो शेख रशीद साहब वाली बात है कि वो सत्तू पी के सोए हुए थे? क्यों ऐसा किया गया? भाई बात यह है कि अल्लाह माफ़ करे, वह दुआ करनी चाहिए कि इस खित्ते को दोबारा आग न लगे। जिस तरीके से रशिया निकला था, वो खदशात पैदा हो रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं ना कि अमेरिका बहुत उजलत में निकला है। DG ISPR साहब का भी गालिबन काल में पड़ा कुछ जल्दी की है। अमेरिका बड़ा कैलकुलेटेड हिसाब में निकला है।
अमेरिका को इस वक्त अगर अफ़गानिस्तान में अमन चाहिए होता तो वो इतना जल्दी ना निकलता। उसको इस वक्त अफ़गानिस्तान में अमन नहीं चाहिए। जी, ये मुबैना तौर पे अमेरिका को अमन नहीं चाहिए अफ़गानिस्तान में। उसकी वजह ये है कि उसको इंतशार चाहिए, क्योंकि उसको सी पैक के ख़िलाफ़ कुछ करना है, उसको सी पैक के अगेंस्ट कुछ करना है, उसको चाइना को डिस्टेबलाइज करना है। उसको जो अमर्जिंग पावर है, वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो कभी भी जो खित्ते की पावर्स हैं, मसलन वो चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तुर्की हो गया, इवन रशिया हो गया, उनको वहाँ पे स्टेबल अफ़गानिस्तान चाहिए, क्योंकि उनके मफाद में स्टेबल अफ़गानिस्तान है। इसी वजह से जनाब चंद रोज़ पहले इमरान खान साहब ने भी कहा कि अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा लूज़र इंडिया है। और कल DGISPR ने भी कहा कि इंडिया की अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी डूबती हुई नज़र आ रही है। जो उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरमायाकारी की थी इंडिया ने, वो डूबती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मसला ये है कि जो कुछ ताकतें ये भी चाह रही हैं कि वहाँ पे इंतशार हो, कुछ का ये भी कुछ तजियाकार कह रहे हैं कि ये तो जो मुआहदा हुआ था अफ़गानिस्तान और अपना तालिबान और अमेरिका के दरमियान, तो तालिबान तो इसका मतलब ये कि एक इंटरनेशनली एक फोर्स तस्लीम हो गए हैं ना। और फिर जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे की कोई इस तरह की भी शिकें हैं, आप पढ़ लीजिए उस मुआहदे को, कि जनाब वो मुआहदे की इस तरह की भी शिकें हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। अब हमने देखा कि किस तरीके से बगराम का वो एयरपोर्ट, बगराम का वो अड्डा, हवाई अड्डा, किस तरीके से अमेरिका ने रात के अंधेरे में खाली किया, इवन अफ़गान हुकूमत तक को नहीं बताया, और किस तरीके से वो चले गए। और फिर उसके बाद तालिबान ने किस तरीके से उसका खैर मकदम किया। और ये कैसा सूरत हाल है कि जनाब जैसे लुट मार पड़ जाती है, इस तरीके से वो गाड़ियां भी छोड़ गए, वो असला भी छोड़ गए। वो कैसे असला छोड़ गए, वो किस तरीके से वो सारे का सारा असला, वो जो है ना पूरे का पूरा एमुनिशन, बारूद, वो तालिबान के हथे चढ़ गया। ये हुस्न इतफाक तो नहीं हो सकता, ये मुझे हुस्न एहतमाम लग रहा है। हर वो अड्डा जिस पे अमेरिका काबिज था, वो आहिस्ता आहिस्ता तालिबान आ रहे हैं, उस पर काबिज हो रहे हैं। और वो तालिबान जनाब जब काबिज हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद सूरत हाल आगे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। आगे कोई ताजिकिस्तान भाग जाते हैं 1000 सोल्जर अफ़गानिस्तान के, अमेरिका के वो अड्डा खाली हो जाते हैं और कोई रिएक्ट नहीं करता, आगे से कोई जंग नहीं करता। तो इंतशार तो कुछ ताकतों को चाहिए। अब देखना ये होगा कि वो लोग बहुत सारे कह रहे हैं, जैसे शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि वो तालिबान वो पुराने तालिबान नहीं हैं, उनको भी वो उनके ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके चाइना के साथ भी ताल्लुकात डेवलप हो गए हैं, उनके पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी तरीके से और भी खित्ते की जो ताकतें हैं, तुर्की है, इवन रशिया है, उनके, तो ये वो वाले तालिबान नो डाउट नहीं है, ये अब थोड़ा चेंज्ड तालिबान है। अब लॉटरी लगी हुई है कि किधर से पैसे ज़्यादा मिलते हैं, क्या सूरत हाल होती है, कौन इस गेम चेंजर में विनर होता है, कौन इस ग्रेट गेम में, या मैं आप उसको ग्रेट गेम कह लें या फिर गलीज गेम कह लें, कौन सा किस तरीके से, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरीके की खूनरेजी होती है, अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज होता है, कोई इंतशार होता है, तो फिर जो आसपास जिनकी बॉर्डर्स मिलते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सिर्फ बॉर्डर मिलने की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हमें अफ़गान मुहाजिरीन का बहुत बड़ा बोझ अगेन से सहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो है ना सी पैक को धचका पहुंचेगा। इससे जब सी पैक को खुदा न खासा धचका पहुंचे, तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ मुबैना तौर पे अमेरिका के लिए तसल्ली वाली बात और क्या हो सकती है कि जब चाइना अपने मकासद में नाकाम हो जाए, जो चाइना जो है ना वो रोड एंड बेल्ट की जो पॉलिसी है, वन रोड वन बेल्ट की जो पॉलिसी है, वो उस पर नाकाम हो जाए, तो इससे ज़्यादा क्या उनके लिए तसल्ली हो सकती है। कल भी अभी अशरफ गनी साहब ने एक एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया वहाँ पे खोस्त में गालिबन, तो वो जनाब कह रहे थे कि जब ये फोर्सेस चली गई हैं बाहर की, तो अब तालिबान किसके साथ लड़ना चाह रहे हैं और किसके साथ जंग करना चाह रहे हैं।
और उन्होंने जनाब और बहुत सारी अब कुव्वतें पाकिस्तान समेत ये कोशिश कर रहे कि उनकी एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए और वो उस हुकूमत का हिस्सा हो, और जब वो हुकूमत का हिस्सा होंगे तालिबान, तो फिर कम अज़ कम वो शोरश क्रिएट नहीं करेंगे, कम अज़ कम वो इंतशार पैदा नहीं करेंगे, इस तरीके से कोई मसला ख़राब नहीं होगा जिससे खित्ते का अमन ख़राब हो। ये बहुत ही एक गंभीर सी सूरत हाल है। इस सूरत हाल इतनी गंभीर और इतनी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ हवालों से, हीलों से वो जो है मतलब है। अब हमने तो ये कह दिया ना कि हम अमेरिका को, अब कल मुझे एक बहुत ही बाखबर और बहुत ही जिम्मेदार सोर्स ने बताया, वो कह रहे हैं कि नकवी साहब आप खुद बताएं कि अमेरिका को अभी अड्डे नहीं चाहिए। ये तो वैसे ही एक सियासी बयानात हैं कि हम अड्डे नहीं देंगे। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कह दिया, जनाब आर्मी चीफ साहब ने भी कह दिया, उन्होंने कहा कि किसी ने मांगे ही नहीं है अभी तक। उनको जो ज़रूरत थी एयर स्पेस वो मिली हुई है। एयर स्पेस का यहाँ तक कि आपने चंद हफ्ते पहले या गालिबन चंद दिन पहले, ये 2-4 हफ्ते पहले जो है ना, आपने देखा होगा कराची एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा त्यारा जो कार्गो का उतरा है, वो यही सामान की तरसील के लिए। तो हमने उनको एयर स्पेस तो आराम से प्रोवाइड की हुई है, उनके जंगी त्यारों को भी प्रोवाइड की हुई है। तो वो तो अगर वो उड़ेंगे तो वो तो कतर से भी उड़ सकते हैं, वो तो और भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी उनके हैं, और भी जगह पे। यहाँ पे ये इंडियन ओशन में जो है ना, मतलब वो ये उसके साथ बहुत बड़ा उनका बेड़ा मौजूद है, जंगी बेड़ा, तो वहाँ से भी वो उड़ सकते हैं। तो क्या उन्होंने को हमसे अड्डे मांगे हैं? आई थिंक के नहीं मांगे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने बड़ी काम की बात बताई, उन्होंने कहा क्यों करेगा अफ्रीका ऊपर से जो है ना ड्रोन अटैक्स, अगर कभी उनको करने भी पड़ेंगे तो उनके पास उड़ने के लिए और बहुत सारी जगह हैं, और ये सियासी बयानात हैं। और वो ड्रोन अटैक करेगा क्यों? उसने तो अमन रखना ही नहीं है, उसने तो इंतशार फैलाना है, उसने तो इंतशार उसकी फेवर में है, इस वक्त इंतशार उसके नेशनल इंटरेस्ट में है। इस वजह से ये बहुत ही, आप देखें कि क्या सूरत हाल होती है। अल्लाह करे कि अमन रहे, अल्लाह करे कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान ही अपनी पॉलिसी बनाएं, वो अपने पुरअमन तरीके से, ताकि आसपास खित्ते के ममालिक में भी इंतशार न फैले, पाकिस्तान पे एक और अताब और एक और मुसीबत ना आए, अल्लाह माफ़ करे। हमने पहले इसका बहुत बड़ा खमियाजा राउंड अबाउट को 70,000 जानों का, कीमती जानों का नजराना दिया है। हमारे जवानों के सरों से फुटबॉल खेली गई है, बहुत खरबों डॉलर का इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है, उसके बदले में हमें मिला क्या है? तो ये बहुत ही सूरत हाल गंभीर है और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, इसके साथ साथ आपको इस इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट से भी आगाह करते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।